हेलो खुशामदीद। स्वागत है आपका एक्स मुस्लिम स्पार्टकस के चैनल पे। मुसलमानों के दावों के अनुसार कुरान अल्लाह का पैगाम है और जो कुछ भी कुरान और हदीसों में लिखा है वो अल्लाह के इल्म की गवाही देता है। इस हिसाब से कुरान किसी भी गलती से परे है। लेकिन कुरान और हदीसों में जगह जगह साइंसी और लॉजिकल मिस्टेक्स देखने को मिलती हैं। ये गलतियाँ इतनी शर्मनाक हैं, इतनी बेसिक हैं कि एक छोटा बच्चा भी आज के समय में पढ़ के बता सकता है कि कितनी भयानक गलतियाँ की गई हैं। इस गलती की जिम्मेदारी मैं प्रॉफिट मोहम्मद को नहीं दे सकती, क्योंकि 1400 साल पहले उस ज़माने में अपने तालीम और इल्म के अनुसार उन्होंने जो कुछ भी अपने आसपास देखा, जितना कुछ भी वो समझ पाए, उस हिसाब से उन्होंने कुरान को लिखवा दिया। लेकिन उनकी एक गलती है, उन्होंने जो कुछ भी कुरान में लिखवाया इसकी पूरी जिम्मेदारी एक इमेजिनरी खुदा अल्लाह को दे दी, जबकि ऐसा कोई अल्लाह है ही नहीं। अपनी गलतियों की सारी जिम्मेदारी उन्होंने अल्लाह को दे दी है। आज इन्हीं गलतियों का, इन्हीं मिस्टेक्स का मैं ज़िक्र करने जा रही हूँ। ये मिस्टेक्स इतनी बेसिक है कि मुझे शायद बहुत एक्सप्लेन करने की भी ज़रूरत ना पड़े। इसे सुन के आप खुद ही समझ जाएंगे कि कितनी बेतुकी और फालतू की बातें लिखी हैं। अगर मैं इन बातों को बिना कुरान का जिक्र किए आपके सामने बोलूं तो शायद आप सोचेंगे कि मैं मजाक कर रही हूँ या तो कोई बहुत ही बेतुकी बात कह रही हूँ। लेकिन ये बेतुकी और मजाकिया बातें कुरान में लिखी हुई हैं। अगर आपके पास किताब हो तो मेरी रिक्वेस्ट है कि आप अपनी किताब को अपने साथ रखें और इन वर्सेस को खुद खोल खोल के इन आयतों को पढ़ने की कोशिश करें। कुरान चैप्टर 16 वर्स 66, यहाँ पे रसूल बताते हैं कि अल्लाह ने मल और खून के बीच में दूध को बनाया है। अब ये बात सुनने में जितनी अजीब और घिनौनी लग रही है, वाकई में है। और आगे ये लिखा है कि प्योर मिल्क डिलीशियस फॉर द ड्रिंकर। अब ये सेंटेंस पढ़ के तो बिल्कुल भी ये फील नहीं हो रहा कि ये डिलीशियस होगा, लेकिन यहाँ पे साफ तौर पे जगह जगह यही बताया गया है कि जितनी भी कैटल्स हैं जो दूध देती हैं, गाय, भैंस या बकरी, उसके मल और उसके खून के बीचों बीच एक प्योर मिल्क अल्लाह बनाता है। उस वक्त 1400 साल पहले रसूल को ये ना मालूम हो कि जैसे इंसान के शरीर में अलग अलग ऑर्गन्स होती हैं और उन ऑर्गन्स का अपना एक डिफरेंट फंक्शन होता है, वैसे जानवरों के अंदर भी ऑर्गन्स होती हैं जहाँ पे दूध बनता है। कैटल्स जिनके अंदर दूध बनता है उस ऑर्गन को अंग्रेज़ी में उडर कहते हैं। यहाँ पे मिल्क प्रोड्यूस होता है और इसका कोई लेना देना जानवरों के मल या फिर उनके फीसिस से नहीं है। जहाँ से वो एक्सक्रीशन करती हैं, जहाँ से वो मल करती हैं, उसका उनके दूध से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन उस ज़माने में प्रॉफिट मोहम्मद ने जैसा देखा और जैसा वो समझ पाए, उस हिसाब से उन्होंने कुरान में लिखवा दिया। आगे सही बुखारी 6:62-3 में मोहम्मद एक्सप्लेन करते हैं, रसूल अल्लाह एक्सप्लेन करते हैं कि जितनी भी शूटिंग स्टार्स हैं ना, जो ऊपर से तारे गिरते हैं, वो इसलिए गिरते हैं ताकि जितनी भी डेवल्स हैं, जितनी भी शैतान हैं, उनको मार सके। अब ये इतनी फ़नी चीज़ है कि अल्लाह ताला को और कुछ मिला नहीं, आसमान से तारे फेंक के मार रहे हैं। मैं आप लोगों को बता दूं, जो स्मॉलेस्ट स्टार है ना, स्मॉलेस्ट स्टार, मुझे वैसे नहीं लगता कि इसको भी एक्सप्लेन करने की ज़रूरत है, क्योंकि अगर किसी ने थोड़ा सा भी एस्ट्रोनॉमी पढ़ा है, अगर वो थोड़ा सा भी समझता है, वो समझ जाएगा कि जितने भी स्टार्स हैं वो अर्थ से या किसी भी प्लैनेट से मिलियंस ऑफ मिलियन टाइम्स ज़्यादा बड़े हैं। वो हमारे ऊपर कैसे गिर सकते हैं? अभी तक का जो स्मॉलेस्ट स्टार है, जिसको रेड ड्वार्फ स्टार कहा जाता है, वो लगभग 1,67,000 किलोमीटर्स का उसका रेडियस है और वो 20% लार्जर है जुपिटर से। और इसे तो ड्वार्फ स्टार कहा जाता है। ड्वार्फ यानी सबसे छोटा। इसके एवज में अगर हम अर्थ का रेडियस देखें तो सिर्फ 6,371 किलोमीटर्स ही अर्थ का रेडियस है। लेकिन उस वक्त मोहम्मद साहब ने जब आसमान में देखा होगा तो छोटे छोटे टिमटिमाते तारे को देखकर वो ये पता नहीं लगा पाए होंगे कि वाकई में ये स्टार्स कितने 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 बड़े होते हैं। स्टार्स को लेकर के और भी बहुत सी चीज़ें लिखी गई हैं जो ये बताती हैं कि उस ज़माने में लोगों के पास
किस तरह का इल्म था, कितनी जानकारी थी, और उस ज़माने के हिसाब से उनकी ये गलतियाँ कितनी अंडरस्टैंडेबल है। क्योंकि आज हम सच जानते हैं, उस ज़माने में लोग अपनी आँखों से जो देखते थे वही समझ पाते थे। यहाँ पे लिखा है कि जो नियरेस्ट हेवन है उसको अल्लाह ताला ने तारों से सजाया है। जैसे जब हम अपना असाइनमेंट बचपन में या प्रोजेक्ट बनाते थे ना, तो ग्लिटर पेन्स और ग्लिटर्स से सजाते थे, वैसे ही अल्लाह ताला ने, अल्लाह मियाँ ने हेवंस को स्टार से सजाया है। इसके बारे में और भी बहुत सारी चीज़ें लिखी हैं। अब अगर मैं कुरान चैप्टर 81 वर्स 2 में आ जाऊँ, तो यहाँ पे लिखा है कि स्टार्स फॉल करती हैं। मेरा सवाल है कि स्टार्स कहाँ फॉल करती हैं, कहाँ गिरती हैं? अर्थ के अंदर ग्रेविटी है, अर्थ के बाहर तो ग्रेविटी नहीं है ना। स्पेस में तो फ्लोट करते हैं लोग। तो स्टार्स गिरते कहाँ हैं, कहाँ फॉल होते हैं? अर्थ में फॉल होते हैं। और कौन से डायरेक्शन से फॉल करते हैं? कुरान चैप्टर 13 वर्स 13 यहाँ पे लिखा है कि जितने भी लोग हैं ना, जो अल्लाह को डिस्प्यूट करते हैं, जो इस्लाम के ख़िलाफ़ बोलते हैं, जो अल्लाह पे शक करते हैं, उनके ऊपर अल्लाह मियाँ जो है ना बिजली कड़काते हैं, उनके ऊपर जो है थंडर बोल्ट्स फेंक के मारते हैं। मेरा सवाल है कि आज से पहले भी कितने सारे एक्स मुस्लिम्स हैं जिन्होंने इस्लाम को छोड़ा और इस्लाम के ख़िलाफ़ बोला, इनफैक्ट किताबें लिखी, उनके ऊपर अल्लाह मियाँ ने बिजली क्यों नहीं कड़काई? क्योंकि वो एक आम इंसान की तरह एक साधारण ज़िंदगी जी करके 80-90 साल में वो मर गए। उनके ऊपर तो अल्लाह मियाँ ने बिजली नहीं कड़काई। क्या पता, मैं शायद यहाँ पे इतना बोल रही हूँ, मेरे ही ऊपर कल अल्लाह मियाँ जो है बिजली कड़का रहे हो। जितने भी मुसलमान हैं सुन रहे होंगे तो बहुत खुश हो रहे होंगे। खैर, कुरान चैप्टर 65 वर्स 5 यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि वी हैव सर्टनली ब्यूटिफाइड नियरेस्ट हेवन विद द स्टार्स। अब जगह जगह पे, जैसा कि मैंने बताया, कि उस ज़माने में रसूल को ये लगता था कि आसमान में जो तारे हैं वो हमारे लिए लगाए गए हैं, और अल्लाह ने ना आसमान को सुंदर दिखाने के लिए, खूबसूरत दिखाने के लिए तारे जो हैं फिट किए हैं। और इन तारों का एक और काम है, ये तारे जो होती हैं, ये जो शैतान होते हैं, जो डेविल्स होती हैं, उनको फेंक के मारते हैं, उनके पनिशमेंट के लिए होती हैं। खैर, यहाँ पे नियरेस्ट हेवन का जिक्र किया है, तो मुझे लगा कहीं ना कहीं इस्लामी किताब में हेवन का भी जिक्र होगा कि जो नियरेस्ट हेवन है वो कितना दूर है। तो तफसीर इब्न कथीर 65:1-2 में आ जाइए। यहाँ पे बताया है कि जो एक हेवन है उसकी थिकनेस है वो 500 ईयर्स ऑफ मार्चिंग है। अब ये जो ईयर्स ऑफ मार्चिंग है ना, ये भी अगर आप उर्दू में जाओगे, उर्दू ट्रांसलेशन में, तो बहुत ही अलग है। इसको बहुत चेंज करने की भी कोशिश कर रहे हैं सो दैट कि इनके वर्सेस जो है थोड़ी जस्टिफाइड दिखे। लेकिन अब जो इन्होंने लिखा है इस हिसाब से भी अगर हम देखें तो नियरेस्ट हेवन जो है वो 500 ईयर्स ऑफ मार्चिंग है। और बार बार कुरान में लिखा है कि नियरेस्ट हेवन्स को जो है तारों से सजाया है। तो अर्थ से जो सबसे क्लोजेस्ट स्टार है ना, वो है अल्फ़ा सेंचुरी, और अर्थ से इसका डिस्टेंस है 4.3 लाइट ईयर्स। अभी 4.3 लाइट ईयर्स को अगर मैं माइल्स में बताऊं तो ये होता है 25278089104690 माइल्स दूर है। अगर हम रोज़ 30 मील भी 1000 सालों के लिए ऊपर जाएं तो भी हम अल्फ़ा सेंचुरी के 0.0000001% भी नहीं पहुंच पाएंगे। और ऐसे मिलियंस ऑफ स्टार्स हैं जो अल्फ़ा सेंचुरी से भी कई मिलियन लाइट ईयर्स दूर हैं। अब यहाँ आगे आ जाते हैं। इतनी सारी आयतें हैं कि मुझे लगता है सारी आयतों को कवर करने के लिए मुझे कम से कम 3 से 4 या 5 वीडियोस बनानी पड़ जाएंगी। यहाँ कुरान चैप्टर 75 वर्स 8 और 9 के बीच में जगह जगह पे ये बताया गया है कि एंड द मून बिकम्स डार्क, जो मून है वो डार्क हो जाएगा। कैसे हो जाएगा डार्क? जब वो पहले से ही डार्क है तो फिर कैसे डार्क हो जाएगा? उस ज़माने में 1400 साल पहले वाले ज़माने में रसूल अल्लाह को लगता था कि मून की अपनी खुद की लाइट है, बट रियलिटी क्या है? मून की अपनी कोई खुद की लाइट नहीं है। मून अपने आप ही डार्क है, अपने आप ही काला है। मून को रोशनी मिलती है सन से। मून के जितने हिस्से पे सूरज की रोशनी पड़ती है वो हिस्सा हमें आसमान से दिखता है। कभी हमें हाफ मून दिखता है, कभी हमें फुल मून दिखता है, कभी हमें नो मून दिखता है जब कोई मून नहीं है।
वो टाइम होता है जब मून के ऊपर सन की पूरी रोशनी नहीं जाती, और इसलिए हमें आसमान में चांद नहीं दिखते। जितने हिस्से में जो है सन की रोशनी दिखती है, वही हिस्सा हम आसमान से देख पाते हैं। इसलिए रियलिटी में मून के ऊपर मून का कोई अपना खुद का लाइट नहीं है। और यहाँ पे लिखा है एंड द मून एंड द सन आर जॉइंट, और एक टाइम आएगा जब मून और सन जो है एक दूसरे से जॉइन हो जाएंगे। खैर ये वैसे भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मून अगर सन के करीब भी पहुंचता है ना, जॉइन होना तो बहुत दूर की बात है, तभी वो जल के राख हो जाएगा, क्योंकि सन के अंदर इतनी ज़्यादा एनर्जी है, इतनी हीट है। और जो मून है वो वैसे भी सन के सामने एक पॉइंट के बराबर है। लेकिन ये सारी बेसिक एस्ट्रोनॉमिकल चीज़ें जो हैं आज हमें पता है, और ये हमारे लिए बहुत बेसिक बात है। लेकिन उस वक्त रसूल अल्लाह के लिए ये बेसिक नहीं थी। रसूल अल्लाह को लगता था कि मून और चांद दोनों एक ही साइज़ के हैं। यहाँ पे कुरान चैप्टर 54 वर्स 1 में आ जाइए। द आवर हैज़ कम नियर एंड द मून हैज़ स्प्लिट इन टू। रसूल अल्लाह के हिसाब से अल्लाह मियाँ ने मून को 2 टुकड़ों में बांटा है। इतने साल हो गए, इतने सारे जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं वो स्पेस में जा चुके हैं, मून में लैंड कर चुके हैं। मून की लगभग मिलियंस ऑफ फ़ोटोज़ आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी अगर आप नासा या इसरो के वेबसाइट पे जाते हैं। एक भी ऐसी फ़ोटोग्राफ नहीं है जो ये क्लेम करे कि वाकई मून के 2 टुकड़े हुए हैं। और ज़रा सोचिए किसी प्लैनेट के 2 टुकड़े हो रहे हैं, ज़रा सोचिए अर्थ के 2 टुकड़े हो रहे हैं। खैर, लेकिन रसूल अल्लाह ने कहा है और सारा ब्लेम अल्लाह ताला पे डाला है। देख लीजिए, मेरी कोई गलती नहीं है इसमें। कुरान चैप्टर 91 वर्स 2, यहाँ पे लिखा है द मून व्हेन इट फॉलोज द सन ऑन द फर्स्ट नाइट व्हेन द न्यू मून इज सीन। अब यहाँ पे रसूल को लगता था, क्योंकि सुबह होती थी तो सन आ जाता था, रात होती थी तो चांद आ जाता था, तो उनको लगता था कि जो मून है ना वो सन का पीछा करता है। रियलिटी ये है कि जो मून है वो अर्थ का सैटेलाइट है, वो अर्थ के आसपास घूमता है। इस चीज़ पे तो कोई डिस्प्यूट नहीं कर सकता। मुझे लगता है इसको एक्सप्लेन करने की तो ज़रूरत नहीं है। कुरान चैप्टर 36 वर्स 38, एंड द सन रनथ इनटू द रेस्टिंग प्लेस। रसूल को लगता था कि जो सन है ना वो एक स्टेशनरी ऑब्जेक्ट नहीं है। उनको लगता था कि सन का ना इस कोई रेस्टिंग प्लेस है, कहीं पे जाकर के वो रेस्ट करता है, और फिर कोई राइजिंग प्लेस है जहाँ से वो राइज करता है। जगह जगह पे आपको ये वर्सेस दिखेंगे। इसको पढ़ के यही लगता है कि रसूल अल्लाह ने अपनी आंखों से जो देखा और जो कुछ समझा। एक बच्चा, जब छोटा सा बच्चा होता है जिसको कुछ नहीं पता होता है, जब वो आसमान को देखता है, जब वो सन और मून को देखता है, तो वो जिस हिसाब से सोचता है उसका अपना जो खुद लॉजिकल रीजनिंग निकालने की कोशिश करता है, एग्जैक्ट वही चीज़ रसूल अल्लाह ने यहाँ पे किया। यहाँ पे कुरान चैप्टर 18 वर्स 90 पे आ जाइए। यहाँ पे लिखा है टिल व्हेन ही रीच द राइजिंग प्लेस ऑफ द सन। अब यहाँ से पता चलता है कि सन का रेस्टिंग प्लेस भी है और सन का राइजिंग प्लेस भी है। ही फाउंड इट राइजिंग ऑन द पीपल। उन्होंने देखा कि जो सन है वो लोगों के ऊपर से राइज कर रहा है। फॉर whom वी हैड अपॉइंटेड नो हेल्पर देयर फॉर्म। यानी ये वो लोग हैं, ये वो इंसान है जिसकी हम बिल्कुल मदद नहीं करते। These people had no shelter to protect them. इन लोगों के पास कोई शेल्टर नहीं है फ्रॉम द सन, यानी सन से बचाने के लिए अपना कोई खुद का शेल्टर नहीं है। इनका कोई पहाड़ नहीं है, पेड़ नहीं है, कपड़े नहीं है। ये नेकेड क्रिएचर्स हैं हु वर ब्लाइंडेड टू द ट्रुथ, यानी वो अल्लाह के सच से ब्लाइंडेड हैं, इसीलिए वो इतना सारा तकलीफ़ झेल रहे हैं। तो ये सोच थी प्रॉफिट मोहम्मद की। अब यहाँ पे एक और मैं मज़ेदार वर्स पढ़ाती हूँ। इसको पढ़ के तो इतनी हंसी आई थी मुझे। कुरान चैप्टर 18 वर्स 86, यहाँ पे लिखा है until when he reached the setting of the sun he found it setting it in the spring of dark mud। उसने ये पाया कि जो सूरज है वो काले कीचड़ में डूब रहा है। एंड ही फाउंड नियर इट अ पीपल। और ये वही लोग हैं जो ब्लाइंडेड बाय ट्रुथ हैं, नंगे लोग और कपड़े नहीं जिनके पास, और अल्लाह पे यकीन ना करने वाले लोग। ऐसी इतनी सारी आयतें हैं कुरान में भरी पड़ी है जो चीख चीख कर गवाही दे रही हैं कि मैं सच नहीं हूँ, मुझ पे यकीन मत करो। लेकिन फिर भी ब्लाइंडेड लोग यकीन करने पे आतुर है।
खैर कुरान चैप्टर 75 वर्स 9 यहाँ पे लिखा है द सन एंड द मून आर यूनाइटेड लाइक टू ब्लैक हॉर्न बुल्स, यानी दो बैलों के तरह यूनाइट हो जाएंगे, whose hooves are beaten and then are thrown in the veil of the light। अब इसको पढ़ के जो है आने वाले टाइम पे ये कह रहे हैं कि सन और मून जो है ऐसे यूनाइट हो जाएंगे। पहले चलो मान लेते हैं यूनाइट हो जाएंगे एक भविष्यवाणी की रसूल अल्लाह ने, और ये हो सकती है, चलो मान लिया। वैसे तो ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, लेकिन यूनाइट होंगे कैसे? सन के सामने मून तो एक पॉइंट के बराबर है। मून तो सन के पास जाए उससे पहले ही सन की जो गर्मी है, जो हीट है, उससे ये जल के भस्म हो जाएगा, फट जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा। तो फिर ये यूनाइट कैसे होंगे? लॉजिकल क्वेश्चन है, मतलब आप खुद सोचिएगा। नंबर 2, इसको पढ़ के लग रहा है टू ब्लैक हॉर्न बुल्स। ये टू ब्लैक हॉर्न बुल्स कैसे हो सकते हैं? दोनों एक साइज़ के कैसे हो सकते हैं? यहाँ तो एक तो एलिफेंट होगा और दूसरा जो है एक एंट होगा। साइज़ की अगर मैं बात करूँ, सन तो बहुत बड़ा है ना मून से, सो अगेन दिस इज़ नॉट पॉसिबल। और मून सन की तरफ क्यों जाएगा? क्योंकि मून तो अर्थ की चक्कर लगाता है, और हर साल ये बताया जाता है कि जो प्लैनेट्स हैं ये सन से दूर जा रहे हैं। पर ठीक है, रसूल अल्लाह ने कहा है, गलत तो कहा नहीं होगा। लेट्स सी Quran chapter 22 verse 65, he restrains the sky from falling upon the earth। ये वाला तो इतना इतना फ़नी था कि अल्लाह ने जो है रोक रखा है आसमान को कि वो हम पे गिर ना जाए। अब इनके लिए स्काई क्या है? लेकिन स्काई तो कॉम्बिनेशन ऑफ गैसेस है ना, एटमॉस्फेयर क्या है? जो हम आसमान देखते हैं वो कोई छत थोड़ी ना है। खैर अल्लाह के हिसाब से वो छत है, क्योंकि कुरान में जगह जगह पे लिखा है दैट स्काई इज़ अ सीलिंग। तो ये जो सीलिंग है ये हमारे ऊपर गिर ना जाए, इसके लिए अल्लाह ने जो है उसको रिस्ट्रेन कर रखा है, उसको रोक रखा है। उनके परमिशन से ही गिरेगा। इंडीड अल्लाह टू द पीपल इज़ काइंड एंड मर्सीफुल। कितने काइंड एंड मर्सीफुल है। सोचिए अगर आसमान हम पे गिर गया तो हम बादलों के तले दब जाएंगे, हमारी तो कमर ही टूट जाएगी इन बादलों से। तो ये सारी चीज़ें खैर मैं बताती जाऊंगी और ये वीडियो और बड़ा होता जाएगा। यहाँ एक और मैं बता देती हूँ, कुरान चैप्टर 16 वर्स 15, यहाँ पे लिखा है कि इन्होंने माउंटेन्स को अर्थ के ऊपर फर्मली रख दिया। अब इन्हें ये भी नहीं पता था कि माउंटेन्स जो होती हैं वो अर्थ की जो क्रस्ट होती है उनके कोलिजन से बनती है। नहीं, प्रॉफिट मोहम्मद के हिसाब से माउंटेन एक ऑब्जेक्ट है जिसको अल्लाह ने ऊपर से टिप से उठाया और अर्थ पे प्लेस कर दिया। ऐसी बहुत आयतें हैं, इन आयतों को मैं क्या ही एक्सप्लेन करूँ, एक आम इंसान भी इसको पढ़ के समझ सकता है कि क्या ही फालतू चीज़ें लिखी हैं। इब्न अल कथीर 86.1 10 में अगर आप जाएंगे तो यहाँ पे लिखा है द सेक्शुअल फ्लूइड दैट कम आउट फ्रॉम बिटवीन द बैकबोन एंड द रिब्स, यानी जो हमारी रीढ़ की हड्डियाँ हैं और जो हमारे रिब केज है उसके बीच से जो सेक्शुअल फ्लूइड्स, यहाँ पे आई थिंक स्पर्म की बात हो रही है, तो जो स्पर्म्स है वो यहाँ से आती हैं। जितनी भी मेल ऑडियंसेस हैं वो मुझे सुन रहे हैं, आप मुझे बताइए टेस्टिकल्स में फिर क्या होता है? जब ये रिब केज और ये बैकबोन में ये सारे सेक्सुअल फ्लूइड्स बन जाते हैं तो फिर ये टेस्टिकल्स का क्या ही इम्पोर्टेंस है? सारी साइंस की, लॉजिक की, बायोलॉजी की धज्जियाँ उड़ा रखी इन्होंने। तो इस तरह की आपको और भी बहुत सी आयतें मिल जाएंगी। इतनी सारी आयतें भरी पड़ी हैं, आप एक को डिफेंड करेंगे 100 सामने खड़ी हो जाएंगी। कितनों को डिफेंड करेंगे और कैसे करेंगे? इन वर्सेस को सिर्फ कुरान में लिखा हुआ तो नहीं है, इसको फिर बाद में तफसीर में एक्सप्लेन भी किया है, फेमस तफसीरों में एक्सप्लेन किया है। उसके बाद फिर जो बड़ी बड़ी हदीसें हैं, सही बुखारी, सही मुस्लिम, उसमें भी इन चीज़ों को एक जस्टिफिकेशन दी है, उसको भी समझाया। तो आप कहाँ तक, किस लेवल तक इन्हें जस्टिफाई करेंगे? जितने भी मुसलमान सुन रहे हैं आप इन आयतों को, मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप खुद इन आयतों को पढ़िए, अपनी आंखें खोलिए। जिस डर में आप जी रहे हैं ना कि आपको जहन्नुम से आप बच जाएंगे या आपको जन्नत मिल जाएगा या 72 हूरें मिल जाएंगी आपको, इस इमेजिनेशन से, इस डर से, इस लालच से अपने आप को आज़ाद करिए, खुद को आज़ाद करिए और इस बेतुकी बकवास चीज़ों से अपने आप को अलग करिए।
कम से कम मेरी बात पे यकीन ना भी करिए तो इन सबूतों को खुद कुरान में ढूंढिए और इन्हें पढ़िए। अपनी आंखें खोलिए, एक अच्छा इंसान बनिए, इस्लाम छोड़िए। शुक्रिया।